हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आज संडे है और हम लोग वैसे ही बैठ के बोर हो रहे थे, तो हम सोचे कि कहीं चलते हैं। फिर हम लोग निकल पड़े ऐसे ही बाइक लेके। हम ऐसे कोई प्लान नहीं था कि कहाँ जाना है, बस निकल पड़े। फिर थोड़ा देर में रास्ते में एक जूस का शॉप आया। फिर हम वहाँ थोड़ा रुक के और वैसे ही जूस वगैरह थोड़ा लिए। आंसी तो बार बार बोल रही थी हमको ये वाला जूस चाहिए, हमको वो वाला जूस चाहिए। पीती कुछ नहीं है पर इसको चाहिए सब होता है। खाली मौसमी को दिखा के बोल रही थी कि हमको ये चाहिए, बट हम लोग ये नहीं पिए थे। हम लोग वैनिला शेक पिए थे, जो कि बहुत ही डिलीशियस था। जस्ट ही एक शॉप जा रहा था, जो खिलौने वाला शॉप होते हैं ना, जो जा रहा था। तो आंसी उसको देख के एकदम उदास हो गई कि मम्मा देखो क्या जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े आगे के लिए, जहाँ हम लोग को जाना था। पर कहाँ जाना था हम लोग को वो नहीं पता था। यहाँ पे बहुत सारा प्रिटी डेकोरेशंस हो रखा था दशहरा के लिए, और बहुत सारा मंडप भी बना था जो कि बहुत प्रिटी था। बट वो इनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो हम लोग सारा तो कैप्चर नहीं कर पाए, बस थोड़ा थोड़ा है जहाँ पे थोड़ा बहुत कैप्चर किए हैं हम लोग। बाकी हम लोग आगे चलते ही हम लोग को साइड से एक डिज़नीलैंड मेला दिखा, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा था। दुबई थीम में था, तो इंटरेस्टिंग तो था। तो हम सोचे कि क्यों ना यहीं चला जाए। तो आंसी भी बोल रही थी हाँ मम्मा यहीं चलते हैं, क्योंकि दूर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। अंदर में कैसा था हम लोग को पता नहीं था, बट दूर से थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो हम भी सोचे कि हाँ जाना तो कहीं है, तो चलो यहीं चलते हैं, यहीं टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम लोग एंट्री किए और मेरे हस्बैंड जाके गाड़ी पार्क कर रहे थे, हम और आंसी खड़े थे यहीं पे ही। तो फिर आंसी बार बोल रही थी मम्मी चलो ना अंदर, चलो ना, हमको अंदर जाना है। तो फिर हम लोग थोड़ा देर में गाड़ी पार्क करके वो आ गए। वो बार बार बोल रही थी मम्मी प्लीज़ चलो ना, उधर चलो ना, ऐसे ऐसे बोल रही थी। फिर हम लोग गए। फिर मेरे हस्बैंड जो है वो टिकट काउंटर में चले गए टिकट लेने के लिए। हाँ, पर यहाँ पे डेकोरेशन बहुत प्रीटी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, खूबसूरत दिख रहा था बाहर दूर से। फिर आंसी पापा जल्दी टिकट लीजिए कर रही थी, लेट हो रहा है पापा अंदर जाना है। बिल्कुल, इतना बच्चे लोग जो होते हैं ना, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कहीं जाने से पहले। इनका खुशी देख के ही आधा मन भर जाता है। फिर हम लोग टिकट लिए, एंट्री करा दिए टिकट का। फिर एंटर कर रहे थे मेला के अंदर। वहाँ बड़ा सा मतलब अच्छा सुंदर डेकोरेशन था, बहुत ही प्रिटी से सजाया था दुबई का थीम को। और फिर आंसी और आंसी के पापा ऐसे आगे जा रहे थे, हम पीछे से वीडियो बना रहे थे। आंसी टाटा कर रहे थे कि मम्मी आप जाओ, हम पापा के साथ जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। तो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, खाली बोल रही थी मेरा पिक्चर लो, मेरा यहाँ से पिक्चर लो, मेरा वहाँ से पिक्चर लो। और ये सब कार्टून्स वगैरह का था, मतलब डिज़ाइन बना हुआ था। उसको देख के वाओ कितना प्रिटी है कर रही थी। फिर हम लोग थोड़ा देर में हम लोग ऐसे उसका डिज़ाइन था कि नीचे जाना था, तो हम लोग थोड़ा आगे जाके फिर नीचे गए। नीचे जैसे गए तो थोड़ा आगे चलने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था, एकदम फिश वगैरह पेंटिंग्स वगैरह था। हम उसको देख के सोच रहे थे कि रियल में ऐसा कुछ होगा क्या। फिर हम लोग एंटर किए। एंट्री करने के बाद आंसी बहुत थक गई थी, खाली बोल रही थी मम्मा हमको गोदी लो, हमको गोदी लो, ऐसा बोल रही थी। तो हम बोले कि आओ ना गोदी क्या लेना है, आओ ना। हम भी बहुत लेज़ी मॉम है। फिर हम उसको हाथ पकड़ के सीढ़ी से स्टेप डाउन किए। फिर हम लोग जैसे ही नीचे गए, नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे बहुत चिल था, थोड़ा आउटसाइड में थोड़ा हॉट हीट रहता है ना, तो जैसे अंदर ही गए वहाँ बहुत ही चिल था, बहुत तेज़ी से हवा लग रहा था। आंसी बोल रही थी मम्मी मैं तो उड़ने वाली हूँ, मुझे बचा लीजिए। फिर थोड़ा देर में हम लोग आगे गए। यहाँ बहुत सारा सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल सा फिश था। तो एकदम इतना ब्यूटीफुल था कि मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, इतना अच्छा लगा हम लोग को मेला के अंदर। वहाँ बहुत वैरायटी के फ़िश थे, मतलब ये एक प्रकार का ये फ़िश था, एक दूसरा एक बड़ा साइज़ का फ़िश था। आंसी पहली बार ये सब देख रही थी, इसलिए खाली क्या क्या देखेगी वो कंफ्यूज थी, बहुत एक्साइटेड थी, खुशी से झूम रही थी एकदम, मम्मा फ़िश, और बार बार गा रही थी मछली जल की रानी है।
सब छोटा बच्चा ना आजकल वीडियोस मोबाइल देख के पूरा सब सीख जाते हैं अपने से। मम्मा पापा को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पे ये सब जो फ़िश है ना बहुत ही सामने बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे। मोबाइल में तो उतना आता नहीं है सही से, फिर भी सामने बहुत ही खूबसूरत था जो नज़ारा था। एकदम ब्लू लाइट डेकोरेशन था लग रहा था। और ये जो फ़िश है ना, ये जो स्पेशली यही फ़िश जो दिख रहे हैं वो एकदम छोटा छोटा था। ऐसे लग रहा था उसके अंदर कोई लाइट्स लगा दिया है। वो बहुत ही छोटा था और हर कलर में था। मतलब इतना छोटा इतना क्यूट लग रहा था जैसे कुछ मतलब कुछ साइन वाला चीज़, कुछ नकली है। बट हाँ ये ओरिजिनल फ़िश है। हम लोग सामने देखे हैं, मोबाइल से पता नहीं कैसे कैप्चर हो रहा होगा। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि आप थक गई हैं वीडियो कैमरा ले लेके, तो आप हमें दीजिए, हम भी शूट करते हैं। तो फिर वो थोड़ा बहुत शूट किए। फिर हम लोग ऐसे ही एंट्री किए अंदर में, जो कि मतलब पूरा अंडर वाटर टाइप्स बनाया हुआ था। अंडर वाटर के अंदर तो और ही ज़्यादा नज़ारा ब्यूटीफुल था। बट हम लोग को फ़िश छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था, इतना प्रीटी था। तो आंसी जब अंडर वाटर के अंदर गई तो बहुत एक्साइटेड होकर पूरा डांस कर रही थी। मम्मा देखो पापा देखो ऐसे कर रही थी। जैसे बच्चा है ना तो वो पहली बार ऐसा सब देखी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो समझ ही नहीं आ रहा था उसको क्या देखे पहले, ये देखे ये फ़िश पहले देखे, वो फ़िश पहले देखे। और खाली पापा को बोल रही थी कि पापा देखिए ये वाला फ़िश, पापा देखिए ये वाला फ़िश। बहुत ज़्यादा ही छोटा छोटा था, मोबाइल में थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट ज़्यादा छोटा फ़िश था। और आंसी का ड्रेस का कलर यहाँ पे चेंज हो गया था ब्लू लाइट की वजह से। और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पापा मेरा कपड़ा चेंज हो गया, मेरा कपड़ा चेंज हो गया, पापा देखिए। ये सब कर रही थी, बहुत ही मस्ती कर रही थी आंसी। फिर हम लोग टनल के अंदर और आगे चलते रहे और वैरायटी का फ़िश देखते रहे। यहाँ पे तो बहुत प्रिटी से डेकोरेशन तो किया था ही किया था पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उतना क्राउड नहीं था, नॉर्मल क्राउड था, तो हम लोग को और आसान रहा घूमना। पर आंसी मछली को बहुत डर रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था उसको लग रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं, वो मछली काट ना ले। वो उस डिफरेंट मछली को देख के थोड़ा डर गई थी। हम लोग भी उसके साथ फ़न कर रहे थे, उसको और डरा रहे थे कि मछली खाने वाला है तुमको देखो। और डर रही थी, खाली मुंह बना रही थी अपना, बोल रही थी मम्मा हमको बचाओ, हमको मछली खा जाएगा। तो हम उसको समझा रहे थे कि नहीं बेटा नहीं खाता है, तुम डरो नहीं। फिर भी वो मान नहीं रही थी, वो डर रही थी बार बार। और इतना मस्ती कर रही थी, वो गोदी से उतर ही नहीं रही थी हमको मछली काट ना ले, वो डर से खाली। फिर यहाँ से भी कुछ बड़ा साइज़ का मछली हम लोग को दिखा जो बहुत डिफरेंट था। हम लोग नॉर्मली ये सब मछली तो नहीं देखे थे। और इतना शॉर्ट एरिया में इतना सुंदर मतलब बहुत ही अच्छा था। कुछ जो भी था हमको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है सही से, बट हाँ जो भी था बहुत ही प्रीटी, बहुत ही प्यारा था। नॉर्मली जो डिज़नीलैंड का फ़ी था वो मतलब टिकट था प्राइस वो 60 रुपीज़ का था। बट हाँ यहाँ एंटर करने के बाद हम लोग को लगा कि 60 रुपीज़ तो ऐसे ही वसूल हो गए, ज़्यादा कुछ ये नहीं था। फिर हम लोग ऐसे चलते रहे आगे और एक्साइट हो गए हम लोग क्या होगा आगे। फिर सब पब्लिक जितने सब लोग थे सब सेल्फीज़ ले रहे थे। हम उनको देखने के चक्कर में हमको थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया चलते चलते। तो आंसी बोल रही थी बार बार मम्मा पापा कहाँ गए। फिर हम लोग थोड़ा आगे आने के बाद ओह माय गॉड यहाँ पे तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ था, वो था जल परी। मैं तो पहली बार ऐसे जल परी देखी। वैसे तो नकली है, नॉर्मल ह्यूमन ही है। मतलब बहुत ही इतना नेचुरल डेकोरेशन था, मतलब इतना सुंदर। कैसे भी एक्सप्लेन करूँ, मतलब था जो भी था बहुत ही नेचुरल लग रहा था जैसे रियल जल परी। आप खाली उसको पूंछ देख सकते हैं, अभी खाली उसका टेल देख के लग रहा है कि मतलब हाँ कितना मतलब ओरिजिनल है। फिर वो सब जितना पब्लिक थे सब सेल्फी ले रहे थे जल परी के साथ। वो भी बहुत अच्छा एक्टिविटी कर रही थी जल परी अंदर में। यहाँ पे 2 जल परियाँ थी और दोनों ही मतलब बहुत ही प्रीटी थी, बहुत अच्छा जो एक्ट बोल सकते हैं उसको, उनका ये बोल सकते कुछ भी था। फिर
आंसी और आंसी के पापा गए जलपरी से हाय बोलने। आंसी तो पहले बहुत डरी जलपरी को देख के था। जलपरी उसको कन्वे करना चाह रही थी कि हाय हाय करने के लिए। फिर फाइनली आंसी हाय की, जलपरी हाय की, उसको फ्लाइंग किस दी। आंसी बहुत खुश थी। फिर जलपरी आगे चल गई। फिर हम लोग दूसरे जलपरी के पास गए। ये जलपरी कुछ ज़्यादा ही प्रीटी थी कंपेयर टू फर्स्ट वाला जलपरी। ये बहुत ही अच्छा थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था सामने सब। कि सामने कोई ह्यूमन पानी के अंदर इतना अच्छा प्रीटी एक्टिंग कर सकते, वो सोच भी नहीं सकता कोई। और कुछ भी था, बहुत अच्छा था। फिर हम लोग जलपरी के साथ थोड़ा बहुत सेल्फी लिए। हंसी तो पूरा ध्यान से देख रही थी जलपरी को, और मतलब क्या देख रही है उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या देख रहे हैं, ये क्या चीज़ होता है। ऐसा चीज़ जैसे छोटा बच्चा ये सबको देख के, ये सब इस टाइप की चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहाँ पे पब्लिक इतना थी और इतना लाउड म्यूज़िक था कि मतलब कोई सुनाई नहीं दे रहा था। हम बुला रहे थे आंसी को, तो आंसी इधर देखो, बट वो जलपरी को देखने में इतना बिजी थी कि मम्मा का बात उसको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ा देर बाद हम लोग आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद ये सब झूला वाला सेगमेंट होता है ना मेला में, वहाँ पे झूला था। आंसी बोल रही थी हमको ये झूला में बैठना है, हमको वो झूला में बैठना है। फिर हम लोग थोड़ा ऐसा वाला वीडियो बनाए, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना ऐसा। थोड़ा अनकम्फर्टेबल तो हो रहा था, ज़्यादा पब्लिक थी वहाँ पे। फिर भी हम लोग बनाए, फ़न जस्ट फॉर फन बनाए, ऐसा कुछ ये नहीं था। बड़ा अच्छा लगा, कुछ भी हुआ अच्छा लगा। थोड़ा देर इसमें टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग आगे निकले। बट हाँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय हम लगा दिए थे। इससे भी कुछ गाना चल रहा था, कुछ वो अभी लेटेस्ट वाला सॉन्ग है, इसे कुछ लगा दिया था वो दुकान वाला जो था। अच्छा लग रहा था, कुछ भी हो। ये ख़त्म होने के बाद हम लोग झूला के लिए निकल पड़े, क्योंकि आंसी बहुत ही बेचैन हो गई थी झूला के लिए। और ये फ़्लाइट वाला झूला वो चूज़ की जाने के लिए, जो कि उस टाइम तो अच्छा लगा, बट थोड़ा गलत झूला में बैठ गई थी। आंसी का उम्र जस्ट 2 ईयर्स है और वो 6 ईयर वाला झूला में बैठ गई, जो कि मतलब सही से झूल नहीं पा रही थी। वहाँ पे सब बड़ा बड़ा बच्चा बैठे थे, 5-6 साल के सब बच्चा थे। आंसी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो पहले बैठ गई, खूब एक्साइटमेंट के साथ बैठ गई, बट जब झूला चलने लगा तो डरने लगी। फिर हम लोग ये झूला में थोड़ा बैठे, हम इसका वीडियो नहीं बना पाए, सॉरी। फिर बैक टू दिस झूला। आंसी जो बैठी थी उस टाइम तो बहुत खुश थी वो। फिर उसके बाद जब झूला चला, फिर क्या, फिर वो एकदम एक टाइप का रोने वाला शक्ल बना दी। जब स्टार्टिंग हुआ था तो बहुत खुश थी, बट वो ये नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए। कुछ ज़्यादा ही बड़ा झूला हम लोग सिलेक्ट कर लिए थे। हम लोग नहीं किए थे, आंसी ही बोली कि हमको ये झूला में बैठना है, पर वो नहीं मैनेज कर पाई। आप देख सकते हैं कितना एक्साइटेड थी जब झूला चला नहीं था। झूला चलने के बाद उसका एक्सप्रेशन कुछ और ही था। ये झूला जब आंसी स्टार्ट शुरू से बैठी थी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब देख सकते हैं वो झूम रही थी। वो झूला ऊपर जाने के बाद एकदम खुश थी, स्माइल कर रही थी, पर जब झूला चला तो स्माइल ख़त्म हो गया। मम्मा पापा बचाओ बचाओ करने लगी। बच्चे ना बहुत फ़नी होते हैं, बच्चों के साथ कब समय 3-4 घंटा ऐसे ही चल जाता है, पता ही नहीं चलता।
फियांसी झूला से उतरने के बाद हम लोग मतलब जो मेला से ही निकल के आप देख सकते हैं रोड पे कितना दूर से कितना प्रीटी लाइट्स दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा कम विजिबल तो है, बट ये जो डेकोरेशन था ये क्या बोलते हैं, दशहरा का ही डेकोरेशन स्टार्ट हुआ था। बहुत ही सामने बहुत ही सुंदर लग रहा था, लाइटिंग का बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। ये आगे चल के थोड़ा आगे ही एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। वो मंदिर के चलते ही एरिया को इतना अच्छे प्यार से डेकोरेशन किया गया था। और ये आप देख सकते हैं साइड में मंदिर पड़ेगा, ये वाला मंदिर है। बहुत ही क्राउड था, मतलब पूजा करने के लिए। नवरात्र चल रहे हैं ना, उसके चलते बहुत सारे मतलब पब्लिक थे वहाँ पे, भीड़ था, सत्संग भी चल रहा था। फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा आगे निकल गए देखने के लिए कि कहाँ तक डेकोरेशन किया है। तो फिर थोड़ा देर बाद ही हम लोग, मेरे हस्बैंड बोले ना ज़्यादा दूर तक डेकोरेशन है, उतना दूर तक नहीं जा सकते, चलो रिटर्न चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा देर में ही रिटर्न आ गए थे। रिटर्न आके हम लोग ट्रेन्स गए थे। आंशी का एक कपड़ा लेना था, हम लोग सोच रहे थे कि अगर अच्छा दिखे तो लेंगे। वैसे हमको अच्छा कुछ दिखा नहीं था, खाली विंटर कलेक्शन था। विंटर कलेक्शन नहीं चाहिए था अभी, दशहरा के लिए लेना है। विंटर अभी आया ही नहीं है, पर वो कलेक्शन जो था सब विंटर का था। आंशी बार बार अपना घड़ी दिखा रही थी जो वो मेला से ली थी। बोले थी कि मम्मा देखो घड़ी निकल ना जाए, देखो टाइम सही है कि नहीं। फिर हम लोग गए तो एक दो ड्रेस देखे, वो पसंद नहीं आया, और ना ही आंशी की साइज़ का नहीं था, कुछ ज़्यादा छोटी थी कपड़े के कंपेयर से। और इसको थोड़ा भूख भी लग गया था, तो इसका बैड हैबिट एक है, वो उसी को कर रही थी। बोली हम मम्मी हमको ये चाहिए, तो हम बोले ये तुमको छोड़िए, मुझे भी नहीं होगा, इतना बड़ा है। तो फिर हम लोग थोड़ा देर में रिटर्न आ गए थे, क्योंकि हम लोग को इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिखा वहाँ पे, बस ऐसे ही। फिर हम आ गए रिटर्न आके फिर हम, ये जो एरिया दिख रहा है वो मेरे रूम का एरिया है। और बहुत ही, वो तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये में रात में लाइटिंग ऐसा चीज़ है ना, रात में लाइटिंग हो तो बताने ही ज़्यादा ही सुंदर लगता है। तो मोबाइल से तो रिकॉर्डिंग उतना क्लियर नहीं है, इतना विजिबिलिटी अच्छा नहीं है, बट हाँ सामने बहुत ही अच्छा था। और हर जगह पे जो मंडप बन रहा है ना माता दुर्गा जी का, वो मंडप जैसे अभी तो क्लोज़ है, आउट देख नहीं सकते, अंदर में मूर्ति है, थोड़ा बहुत दिखता है सामने खड़े होने से। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे ही हम लोग का आज का संडे फंडे मन गया। हम लोग का प्लान कुछ भी नहीं। हम लोग की ट्रिप का लास्ट वाला पार्ट यही था। भूल गए लाइटिंग और डेकोरेशन। नेक्स्ट दुर्गा पूजा में हम पूरा अच्छे से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, कितना अच्छे से डेकोरेशन सब हुआ है। वैसे मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे दुर्गा पूजा, मैं इससे पहले तो यहाँ नहीं थी। बाकी मैं देखती हूँ कैसा लगता है यहाँ का दुर्गा पूजा, तो वैसे ही आपके साथ शेयर करूँगी।